था। अब 3 महीने बीत गए, तो 3 महीने बीतने के बाद उस गाय के भी एक बेटा हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा। अरे आज जो समाज के लोग, जो गांव के लोग आज धिक्कार रहे थे आत्मदेव को, आज वही आत्मदेव के भाग्य की सराहना करते हैं। रावण ने राम से ही कहा था, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो देवता आकाश मंडल में जय जयकार कर रहे थे, युद्ध चल रहा था, देवता जय जयकार कर रहे थे, जय हो जय हो जय हो जय हो। किसी ने देवताओं से पूछा कि किसकी जय हो, राम की या रावण की? देवताओं ने कहा अभी क्लियर नहीं है, अभी कहे राम की जय, कहे रावण जीत गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी, और कहीं राम की कह दिया रावण। तो इसलिए कहा किसी की अभी जय जयकार नहीं, जो जीत जाएगा उसी की जय जयकार होगी। और जब रावण धराशायी हुआ तो रावण ने राम से बड़ी प्यारी बात कही, राघव तुम अयोध्या छोड़ करके आए थे, तुम्हें बंदरों का साथ मिला, और मैं अपने इस लंका के राज्य में ही था, मेरे पास अपार सेना थी, लेकिन फिर भी मैं हार गया। ये राम रावण की लड़ाई नहीं थी, ये राम रावण के चरित्र की लड़ाई थी, जिसमें आपका चरित्र उज्जवल था और मेरा चरित्र धूमिल था। आज मैं हार गया। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, राम इस समाज का कभी भरोसा मत करना, ये समाज किसी का नहीं हुआ। अगर आपकी बनी है तो ये समाज आपकी जय जयकार करेगा, और आपकी यदि बनी बिगड़ गई तो ये समाज दुश्मन बनकर के सबसे पहले तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। इस समाज का भरोसा कभी मत करना। आज वही आत्मदेव है जिस आत्मदेव को और समाज और गांव और पास और पड़ोस आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, आज वही आत्मदेव को धन्यवाद कहते हैं। दोनों बेटे हो गए, वही समाज है जो धिक्कार रहा था, इसका मुख देखना ठीक नहीं है। आज वही भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव पश्यतः, देखो ना आत्मदेव को, इसके भाग्य को देखो, इसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? इस समाज की स्थिति यही है। आत्मदेव ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया, जिसका नाम रखा गोकर्ण। और जब दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण और पंडितों यानी भंगकारी वहां खड़ा। गोकर्ण पंडित के प्रसाद से हुए थे, ज्ञानी थे, लेकिन भंगकारी वहां खड़ा हुआ। और ऐसा खड़ा हुआ कि आगे चल करके 5 वेश्याओं से संबंध जोड़ा। उन 5 वेश्याओं को घर ले जा करके देने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, और उनकी पूर्ति करने के लिए माता पिता को मार करके जो छुपा करके धन रखा था वो भी लेकर के जाने लगा। एक समय आया, आत्मदेव बड़े व्यथित हुए। एक समय था कि आत्मदेव के संतान नहीं थी, तब रो रहे थे, और आज संतान दुष्ट निकल गई तब आज रो रहे हैं। एकांत में बैठे आत्मदेव रो रहे थे। गोकर्ण ने देखा कि आज पिताजी एकांत में बैठे रो रहे हैं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव ने कहा कि बेटा नास्तिक निकल गया, क्रिया कलाश से मैं दुखी हूँ। आत्मदेव से गोकर्ण ने कहा, पिताजी हर व्यक्ति यही सोचता है कि बेटा होगा, गया में पिंडदान करेगा, तीर्थाटन करेगा, सदगति हो जाएगी। पिताजी एक बात बताओ, गोकर्ण ने आत्मदेव को बड़ा प्यारा उपदेश किया जो भागवत का निचोड़ है। पिताजी देहे स्थिवांश रुधिरे भीमत्यो जजतो जाला सुतादिषु सदा ममता
विमुञ्च पश्यामि समजगन्तं क्षणभङ्गुलिष्टो वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा दोषगुणचिन्तनवासुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरापि वर्गम्। गोकर्ण से आज आत्मदेव का संवाद चल रहा है। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी जब ये शरीर का निर्माण होता है तो माँ के गर्भ में ये भी पिंड के जैसे ही रहता है। जैसे गया में पिंडदान करने जाते हैं तो वैसे शरीर भी पिंड के जैसा ही निर्माण होता है। और इस शरीर रूपी पिंड को जिसने जीते जी परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, असली पिंडदान उसी का हो गया। आपने कहीं कहा सूरदास का बेटा गया, तुलसीदास का बेटा गया, मीरा नानक कबीर का बेटा गया गया में पिंडदान करने के लिए, चारों धाम की यात्रा करने के लिए, सूरदास जी को मुक्ति मिल जाए, तुलसीदास कबीरदास जी को मुक्ति मिल जाए। कहीं सुना? इन्होंने अपने जीते जी मुक्त होने का उपाय किया। इस शरीर रूपी पिंड को जिसने परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया पिताजी, उसी का सच्चा पिंडदान है। देखिए ये संसार कैसा है, तपस्यानि समजनितम क्षणभंगुलिष्टम। ये संसार क्षणभंगुर है, ये सड़ रहा है। कहा है कि आदमी की जिस्म क्या है जिसपे सैदा है तेरा, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, हड्डियां हैं ईंट जैसे, खून है गाड़ी बना, और चंद्र सांसों पे टिका है एक साले आसरा। मौत की पुंजोरियां भी जब आए के टकराएगी तो देख लेगा ये इमारत खुद ब खुद ढह जाएगा। ये शरीर भी वो पिंडदान है जो असली पिंडदान है, क्योंकि ये शरीर भी वैसे ही है। हड्डी चमड़ी लहू मांस चर्बी से देह बनाई है, और भीतर देखो तो गिरियावे ऊपर से चिकनाई है। लाल पियो मलमूत्र पित्त कब रत्नी खून को पोता है, नीली पीली नस्कीनों से भरा पेट का लोटा है। अगर कहीं खुल जाए चाहे थू थू करना सिकोड़ेगा, सड़े जलैया जले पड़े तो देव सही दुख मोड़ेगा। मल में उपजा मल में मिटा मल मलिन भी बुरा है, संतों ने कहा अरे बंदे इसके बाद भी मधुरा है। पिताजी इसलिए जीवन में दो काम करो। क्या निचोड़ है दो काम, धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। ये लौकिक धर्मों के चक्कर में मत बंधो, आप काम करो। क्या कहा? सेवक साध पुरुषां, साधु पुरुषों की सेवा करो और निरंतर भगवान की कथा का रसपान करते रहो। कथा छूटनी नहीं चाहिए। सेवक साधु पुरुषां यही काम कृष्णाम, कामना रूपी सर्पों का वध करके इस कथा में रम जाओ, साधु पुरुषों की सेवा करते रहो और तुम्हारी मुक्ति का वही कारण होगा। सेवक साधु पुरुषां यही काम कृष्णाम और अन्य दोष गुण चिंतन मासुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्य। कुछ मत करो, केवल एक काम करो, अपनी श्वासों को परमात्मा से जोड़ करके रखो। किसी ने कहा है ये श्वासें अगर परमात्मा से जुड़ गई तो काम बन जाएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, श्वास की लय में हरि को मिला के, श्वास की लय में हरि को मिला के, काम अपना जहां में बना ले। श्वास की लय में हरि को मिला के, श्वास की लय में हरि को मिला के, काम अपना जहां में
वही जीवन का सार होगी। आत्मदेव ने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े जंगल में, और जंगल में इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पारायण करते हुए आत्मदेव मुक्त हो गए। आत्मदेव जंगल चले गए, गोकर्ण की यात्रा में चले गए। धुंधकारी को मौका मिला, भाग वेश्याओं को घर में रख लिया। चोरी होता, वेश्याओं ने देखा कि बहुत माल हो गया है, अब इसकी माल की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, माल को भी ठिकाने लगाओ, इसको भी ठिकाने लगाओ। पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके खींच करके मौत के घाट उतारने लगी। उसके बाद भी धुंधकारी नहीं मरा, दौड़ करके गई, जलता हुआ आग का अंगारा ले आई, धुंधकारी के मुख में भर करके बड़ी दुर्गति के साथ मौत के घाट उतार दिया और उसी घर में दफना करके वेश्याएं घर लेकर के चली गई। जब गोकर्ण को जानकारी हुई, गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए तीर्थों में पिंडदान किया। तीर्थों का भ्रमण करते हुए और जब गोकर्ण अपने घर लौट करके वापस आए, जैसे रात्रि में विश्राम करने लगे, वैसे ही धुंधकारी कभी भैंसा बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी भेड़ा बन करके, कभी यम बन करके गोकर्ण को परेशान करना शुरू किया। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही फेंका कि कोई हमको लगता है कि दुर्गति से आत्मा है, और जैसे ही जल पड़ा वैसे ही अपने रूप में आ गया धुंधकारी। अहम भाषा पुलियोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हो, मेरी दुर्गति हो गई। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान कर दिया तीर्थों में, सदगति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि गया मुक्ति में न भविष्यति, गया में पिंडदान करने से छोटे छोटे पापियों की मुक्ति होती है, मेरे जैसे पापियों को सदगति नहीं मिलती। अब एक जो नहीं, गया 100 बार पिंडदान करो मुक्ति नहीं होगी। तो धुंधकारी से कहा कि ठीक है अभी जाओ। पिताओं से परामर्श किया, कोई उपाय नहीं निकला। सूर्य नारायण से प्रार्थना करी तो सूर्य नारायण ने कहा कि अगर धुंधकारी को भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो उसको मुक्ति मिल सकती है। गोकर्ण ने एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को यजमान बनाया और वक्ता के रूप में बैठ करके भागवत की कथा सुनाना शुरू किया। जैसे ही भागवत की कथा शुरू हुई वैसे ही धुंधकारी आया और धुंधकारी हवा रूप में था, इसलिए ठहर नहीं पाता। तो एक 7 गांठ का बांस दिखा उसको, और 7 गांठ के बांस में वो धुंधकारी प्रवेश कर गया। याद रखना, चाहे वो भागवत की कथा हो, चाहे वो मानस की कथा हो, ये सारी कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर धुंधकारी 7 गांठ की बांस में बैठ गया तो 7 गांठ का बांस कोई और नहीं है, ये मानव शरीर ही है। इस मानव शरीर में 7 ही गांठ है, 7 गांठ। पैर के तलवे के ऊपर से गिनना शुरू करो, 1 गांठ, उसके ऊपर दूसरी गांठ जिसको कहते हैं पकड़ लिया, गठिया हो गई, ये दूसरे नंबर वाली गांठ। कमर तीसरी गांठ, 1 4 1 5 1 6 1 7, ये 7 गांठ का हमारा यही शरीर ही है। जब तक आवागमन के बंधन से, जब तक एक जीव शरीर में फंसा हुआ है, आवागमन के बंधन से बंधा हुआ है, तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक ये 7 गांठ का बांस फटेगा नहीं, जब तक आवागमन का बंधन टूटेगा नहीं, तब तक इस संसार से छूटेगा नहीं। आज जब कथा शुरू हुई, एक दिन की कथा हो गई तो एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी टूट गई, ऐसे 7वीं गांठ जब टूटी तो आज देखते ही देखते आज धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप तुलसी दाम, तुलसी की माला
भागवता प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली भागवत धन्य है, धन्य है। आज भिखारी को लेने के लिए विमान आए और उस विमान में जब बैठ करके जाने लगे तो गोकर्ण ने पूछा कि कथा सबने सुनी, विमान केवल भिखारी के लिए आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भिखारी ने ही कथा सुनी मुक्ति के लिए, बाकी जितने कथा सुने कोई अपनी नौकरी बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरी संपत्ति बढ़ जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा रोजगार बढ़ जाए, इसके लिए। लेकिन अगर मुक्ति को हृदय में धारण करके अगर किसी ने सुना तो केवल भिखारी को मुक्ति के उद्देश्य से सुना, इसलिए आज केवल विमान आज केवल भिखारी के लिए आया है। अगर सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले तो उस भाव को रख करके पुनः कथा का आयोजन करो, जरूर तुम्हें विमान मिलेगा। गोकर्ण ने पुनः आयोजन किया और सूत जी कहते हैं ऋषियों, जैसे राम जी अयोध्या वासियों के सहित परम धाम की यात्रा किया, वैसे ही गोकर्ण ने समस्त ग्रामवासियों के सहित भगवान की परम धाम की यात्रा की। सरकार ऋषियों ने कहा कि नारद, ये है भागवत की कथा का महत्व, अब क्या जानना चाहते हो? सरकार ऋषियों ने नारद जी को भागवत की श्रवण करने की विधि बताई। नारद जी ने पूछा तो सरकार ऋषियों ने कहा कि देखो नारद, जब कोई आज भी भागवत की कथा का आयोजन करता है तो सबसे पहले वो जाता है तो कथा सुनाने वाले के पास यही पूछता है कि कितना खर्च होगा, कितना धन लगेगा। तो भागवत में बड़ी प्यारी बात कही सरकार ऋषियों ने कि विवाहे या दिशम तादृशम परिकल्पये, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अपनी बेटी का विवाह करने में जितना खर्च करते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, ठीक ठीक उतना ही आपको इसमें खर्च करना चाहिए। विवाहे या दूसरे का भागवत की कथा सुनाने वाले के लिए काम क्रोध लोग आज विकारों से दूर रह करके भले ठीक है, कुछ विकार है, शरीर है विकारों से निर्मित है तो विकार तो रहेंगे, लेकिन कहा जब इस कथा के आयोजन में रहे तो विकारों से बच करके रहे। सुनने की विधि है, जहां तक हो सके लोगों को सूचित करें और उसके बाद जहां इसमें एक बार फलाहार रह करके, अगर नहीं फलाहार पहले तो कहा गया है कि निराहार रहो, अगर निराहार नहीं संभव है तो घी पी करके, अगर वो भी संभव नहीं है तो फलाहार एक मेटी भोजन, अगर उससे भी अगर आपत्ति है तो फिर फलाहार, जिससे कथा में कोई व्यवहार न हो उस तरीके से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। आज भागवत की महिमा का जब वर्णन हुआ, भागवत की विधि का वर्णन किया, तो उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव जी ने मुक्त कंठ से भागवत की महिमा गाई। निगम निकल्पतरोर गलित फलम सुखभागवतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूल भाव का भागवत की महिमा का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं स्वर्गे सत्य कैलासे, ये भागवत की कथा न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में है, न कैलाश में है, ये भागवत की कथा इस भारत भूमि पर ही है। आज उस स्थान पर भगवान भी है, भगवान शिव है, आज प्रहलाद जी आ गए, देवराज जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारद जी है, आज सबने आज भागवत की मुक्त कंठ से महिमा गाई और भागवत भगवान की जय जयकार किया। बोलिए भागवत भगवान की। और उद्धव आज प्रहलाद जी हाथ में करताल ले लिए, उद्धव जी ने हाथ में झांझ ले लिया, नारद जी ने अपनी वीणा ले ली, शंकर जी ने अपना डमरू ले लिया, इंद्र ने अपना मृदंग ले लिया और आज मुक्त कंठ से भागवत भगवान की महिमा का गान करते हुए और आज संकीर्तन करते हैं। तो आइए एक छोटी सी सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग आरती को बोलिए वृंदावन भगवान की। अरे हो गए भव से पार, अरे हो गए भव से पार, लेकर तेरा हो गए भव से पार, लेकर तेरा
जिया पिया हो गई बेना पार से हो गई बेना पार से